शहर के किनारे पर एक पुरस्कार हवेली। ये कहानी एक पुरानी और सुनसान हवेली के बारे में है जो शहर से दूर एक अलग थलग इलाके में वाक़ थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि इसकी दीवारों पर मिट्टी और फफूंदी जिम चुकी थी और उसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं, जैसे वो किसी खौफनाक राज को छुपाए हुए। अली और फातिमा दोनों बचपन के दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे को नई जगहों की तलाश में ले जाते थे। फातिमा ने इस हवेली के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी और इसे यकीन था कि यहाँ कुछ पुरस्कार है, लेकिन अली जो हमेशा हकीकत पर यकीन रखता था उन बातों को सिर्फ अफवाहें समझता था। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वो इस हवेली की हकीकत जानने के लिए जाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई वहाँ कुछ अजीब है। जब दोनों हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचे तो एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया जैसे कोई अंदर से उनका इंतजार कर रहा हो। अली ने फातिमा को कहा कि ये महज एक हादसा होगा, लेकिन फातिमा की आंखों में बेचैनी थी। अली, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? फातिमा ने सरगोशी की। नहीं, ये बस एक पुरानी इमारत है, तुम फिक्र न करो, बस चलते हैं, अली ने जवाब दिया, लेकिन इसकी आवाज में भी एक हल्की सी लर्जिश थी। दोनों अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर एक सुनसान खामोशी थी, किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी और हर चीज पर एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। छत से कभी कभार कुछ टूटता था, जैसे किसी ने वहां से कुछ हटाया हो, लेकिन फिर भी दोनों आगे बढ़ते गए। चंद लम्हों बाद फातिमा की नजर एक खास कमरे पर पड़ी। ये कमरा बाकी कमरों से मुख्तलिफ था। इसका दरवाजा नीम खुला था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। फातिमा ने अली से कहा, हमें इस कमरे में जाना चाहिए, कुछ बहुत अजीब लग रहा है। अली ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मामूली कमरा हो? शायद किसी का जाती कमरा होगा। लेकिन फातिमा की जिस्तजू गालिब आई और वो अली के साथ कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। एक अजीब सी घटाएं फिजा में छा गईं और दोनों को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। कमरे में दाखिल होते ही अली और फातिमा की नजर एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर आवेजा थी। ये तस्वीर एक लड़की की थी जिसकी मुस्कुराहट तो थी, मगर उसकी आंखों में गहरा गम और तकलीफ महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी अंदरूनी दर्द से गुजर रही हो। इसकी मुस्कुराहट एक निकाब की तरह थी जो उसके दुखों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तस्वीर के पस मंजर में एक सिया साया खड़ा था जिसका शक्ल और नौयत कुछ अजीब थी। ये साया किसी इंसान की सूरत में नहीं था, बल्कि वो एक पुरस्कार और गैर मामूली शय लगती थी, जैसे वो हकीकत से बाहर हो। फातिमा ने डरते हुए सवाल किया, ये क्या है? और अली ने भी इसी तजस्सुस और खौफ के साथ पूछा, ये लड़की कौन है और ये साया क्या है? उनके सवालात का जवाब इस वक्त मिला जब फातिमा की नजर तस्वीर के नीचे लिखी कुछ खतूत पर पड़ी। उन खतूत में वाज़े तौर पर लिखा था, ये वो लड़की है जिसका कत्ल इस हवेली में हुआ था। इसकी रूह अब तक यहाँ कैद है और वो किसी को सुकून में नहीं रहने देती। ये खतूत इस राज को मजीद गहरा कर गए और हवेली की पुरस्कारियत में मजीद इजाफा कर गए, जिससे दोनों की परेशानी और खौफ में इजाफा हो गया। ये अल्फाज कमरे की खामोशी में गूंज रहे थे, जैसे किसी पुरानी दास्तान और रूहानी हकीकत का पर्दाफाश हो रहा हो, और दोनों की नजरें इस तस्वीर पर जिम रहे, जैसे वो इस खौफनाक राज को जानने की कोशिश कर रहे हों जो इस तस्वीर में छुपा था। अली ने फातिमा से पूछा, क्या ये सच है? क्या हमें वाकई इसका राज जानना चाहिए? इस सवाल में एक गहरा खौफ और बेयकीनी छपी हुई थी, क्योंकि वो दोनों इस पुरस्कार राज से खौफजदा थे। मगर फातिमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें इसका राज जानना चाहिए, शायद ये हमारे लिए एक इंतबाह हो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर दिल की गहराइयों से फैसला करते हैं कि उन्हें इस खौफनाक हकीकत का सामना करना पड़ेगा। फिर दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लें और एक अजीब सा सुकूत कमरे पर छा गया, जैसे वक्त और माहौल थम गए। दोनों को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरे मकाम दुनिया में पहुंच गए हों, जैसे सब कुछ बदल चुका हो। हवेली की पुरस्कार फिजा, वो खौफ जो अभी तक उनके दिलों में था, सब कुछ यकदम गायब हो चुका था और वो महसूस कर रहे थे कि वो अब किसी और हकीकत में मौजूद है। जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें खोली, वो खुद को एक बिल्कुल नई और गैर मरूफ दुनिया में पाते हैं, जहाँ वो कुछ भी पहचान नहीं पा रहे थे। वो जगह कुछ अजीब थी, यहाँ हर चीज मध्यम और धुंधली थी। अचानक एक सफेद रोशनी सामने आई और वो लड़की जिसकी तस्वीर कमरे में लगी थी सामने आकर खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर एक गमगीन मुस्कुराहट थी। तुमने मेरा राज जान लिया, अब तुम दोनों की रूहें भी मेरी तरह कैद हो चुकी हैं। लड़की की आवाज नरम थी, लेकिन इसमें दर्द और इंतकाम की झलक थी। फिर वो गायब हो गई और अली और फातिमा को एक लम्हे के लिए लगा कि जैसे वो अपनी असल हकीकत से जुदा हो चुके हैं। जब दोनों दोबारा अपनी आंखें खोलते हैं, वो वापस हवेली में होते हैं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में खौफ की एक नई लहर थी। उनका दिल डूब रहा था कि वो जो कुछ देख चुके थे वो हकीकत थी या नहीं, मगर एक बात वाज़ेह थी, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी और हवेली का राज हमेशा उनके साथ रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कार्टून जाली को सब्सक्राइब करें।